एक छोटे से गांव में भोलू नाम का एक गधा रहता था। वह गांव बाकी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था। न वहां कोई आता था और न वहां से कोई कहीं जाता था। एक बार गधे ने सोचा क्यों ना जंगल के उस पार जाकर देखा जाए कि आखिर उस तरफ है क्या। अगले दिन भोर में ही वह जंगल की ओर बढ़ चला। जंगल घना था और गधा मूर्ख बिना सोचे समझे उसे जिधर मन करता उधर चल पड़ता। जैसे तैसे करके उसने जंगल पार किया और दूसरी छोर पर स्थित एक और गांव पहुंच गया। उधर गांव में हल्ला मच गया कि भोलू गधा गांव छोड़कर चला गया है। सब बात करने लगे कि वो कितना भाग्यशाली है और अब कितनी आराम की जिंदगी जी रहा होगा। लोगों की बात सुनकर कुत्तों के एक झुंड ने भी जंगल पार करने का निश्चय किया। अगली सुबह वह गधे की गंध का पीछा करते हुए उसी रास्ते से जंगल के उस पार चले गए। फिर क्या था, गांव के अन्य पशुओं में भी जंगल पार करने की होड़ सी लग गई और सभी गधे द्वारा खोजे गए रास्ते पर चलते हुए जंगल पार करने लगे। बार बार उस रास्ते पर चलने से एक पगडंडी सी बन गई और कुछ सालों बाद इंसान भी उसी रास्ते को पकड़कर जंगल पार करने लगे। समय बीतता गया और धीरे धीरे गांव की आबादी काफी बढ़ गई। तब सरकार ने जंगल पार करने के लिए एक रोड बनाने का निर्णय लिया गया। शहर से इंजीनियरों का एक दल आया और इलाके की स्टडी करने लगा। गांव वालों ने बताया कि जंगल पार करने के लिए एक पगडंडी बनी हुई है, उसी पर अगर रोड बना दी जाए तो अच्छा रहेगा। उनकी बात सुनकर चीफ इंजीनियर थोड़ा मुस्कुराया और बोला, क्या मैं जान सकता हूँ ये पगडंडी किसने बनाई? गांव के एक बुजुर्ग बोले, जहाँ तक मुझे पता है ये रास्ता किसी गधे ने खोजा था और उसने पूरी कहानी कह सुनाई। उनकी बात सुनने के बाद चीफ इंजीनियर बोले, मुझे यकीन नहीं होता कि आप सब इंसान होते हुए भी इतने सालों से एक गधे के बनाए रास्ते पर चल रहे थे। पता है ये रास्ता कितना कठिन और लंबा है, जबकि हमने जो रास्ता खोजा है वो इसका 1/4 भी नहीं है और उसे पार करना भी कहीं आसान है। आज गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वे सोच रहे थे कि काश उन्होंने एक नया रास्ता खोजने का प्रयास किया होता। दोस्तों, जो गलती उन गांव वालों ने की, कहीं वही गलती हम भी तो नहीं कर रहे हैं? कहीं हम किसी गधे के दिखाए रास्ते पर चलकर अपनी लाइफ बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं? क्या आज हम जो भी काम या पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारे अपने इंटरेस्ट के मुताबिक है, या बस समाज और घरवालों के दबाव में हम अपना रास्ता ढूंढने से हिचक रहे हैं? कहीं हमें भी अपना रास्ता खोजने की जरूरत तो नहीं? अगर हमें एक मीनिंगफुल लाइफ जीनी है तो हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा, वरना उस इंजीनियर की तरह एक दिन हमें भी कोई मिलेगा और बताएगा कि हमने अपनी पूरी जिंदगी एक गधे का रास्ता पकड़े बर्बाद कर दी। व्हाइट ब्लफ्स का छोटा शहर एक बहुत ही अजीब जीव का घर था, एक हाथी। यह सब तब शुरू हुआ जब सर्कस का तंबू शहर में आया और हाथी भाग निकला, फिर कभी दिखाई नहीं दिया। स्थानीय लोगों के पास हर तरह के पागल सिद्धांत थे कि हाथी पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर क्यों दिखाई देगा, लेकिन कोई भी यह पता नहीं लगा सका कि यह क्या था। एक दिन हाथी महापौर के कार्यालय में आया और उसने फर्नीचर और चित्रों को नष्ट करना शुरू कर दिया। महापौर ने पशु नियंत्रण में बुलाया, लेकिन जब तक वे पहुँचे हाथी पहले ही जा चुका था। जल्द ही अफवाहें फैल गई कि यह कोई साधारण हाथी नहीं था, यह वास्तव में एक रहस्यमय एजेंडा वाला जादुई हाथी था। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था और इसकी तलाश में जंगल में भी निकल गया। अंत में हफ्तों की खोज के बाद रहस्यमय हाथी मिल गया और शहर वापस लाया गया। हर कोई इसके रहस्यों को जानने के लिए इकट्ठा हुआ, लेकिन सभी इस बात पर सहमत हो सकते थे कि यह